और देश एक बार तो फिर गुलाम हो चुका है, क्योंकि 1947 से पहले जब भगत सिंह था 22 साल का, उसका साथी था चंद्रशेखर आजाद, पंडित जी, राजगुरु, सुखदेव, बसुकेश्वर दत्त, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी नथुराम गोडसे, बहुत से क्रांतिकारी साथी थे जिन्होंने ये सोचा था भाई गोरे अंग्रेजां दा हमारा पेंडा छुट जाए, कुकरे भी छुट जाए, हमारा देश आज़ाद हो जाए। और आज़ाद देश होए पाछे खुली हवा में सांस ये लोग ले ले, हम रवा या ना रवा, देश ने आज़ादी दिलवानी है। लेकिन वह आज़ादी तो दिलवा के गए। जलियांवाला जो कांड होया, आज भी गोलियों के निशान है उसमें। अमृतसर में कुआं भी है, कुएं के अंदर डड्डे के गोली लगने के कारण कूदते रहे लोग जान बचाने खातर, लेकिन दम घुट घुट के मरे हैं वो लोग। आज भी अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो कुआं और वो कांध पे गोलियों के निशान है जो जनरल डायर ने अत्याचार किए थे। लेकिन 1947 के बाद में हमारा देश आज़ाद होया। 80 सालों के बाद बदलाव कुछ भी नहीं आया। फिर भगत सिंह कह के गया था, हमें रवा या ना रवा, हमारे रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना। आज तो लड़ाई है गोरे अंग्रेजों के साथ देश को आज़ादी दिलवाने के लिए। उसके बाद में काले अंग्रेज आप लोगों के बीच में घुस गए। सरकारें तब भी थी, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी जो हुकूमत थी, अंग्रेजी जो शासन था वो लागू था। उस समय भी गुलामी की जंजीरों में भारत माता जकड़ी हुई थी। और अब 80 साल, ठीक 80 साल के बाद उन गोरे अंग्रेजों से भी खतरनाक ये काले अंग्रेज, उस समय भी हमारे अपने लोग गद्दार होया कर दे गोरे अंग्रेजों के बीच में। और आज भी गद्दारी की बू आवा है उन लोगों में। तय कुछ लोग है क्रांतिकारी जो निस्वार्थ भावना तय, दिल की टिकाई तय, शांति पूर्वक हमारे किसान और मजदूर की, कमेरे की, लुटेरे की जो लड़ाई है, किसान की, मजदूर की आवाज़ लगातार तय उठान लग रही है वो। और कहीं ना कहीं देखा जावे तो आंदोलन जो चले हुए हैं उनके बीच में सरकारी दलाल घुसे हुए हैं। बिकाऊ दल्ले कह, जिसको हम बिकाऊ दलाल कहते हैं, जो किसी दूसरे का हक छीनते हैं। क्योंकि लुटेरा और कमेरा, इन दोनों की लड़ाई है आंदोलनों के बीच में। और लुटेरा है, एक कमेरा है, और वो जो लुटेरा है वो कहीं ना कहीं जो किसानों का हक है, किसान जो कुछ लोग हैं धरातल पर लड़ाई लगातार से लड़ते आए हैं किसानों के लिए। और जो मान, जो सामान है वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाता। वो जो सत्ताधारी पार्टियों के लोग हैं, जो अन्य पार्टियों के लोग हैं, और जो सरकार के जो बिकाऊ दलाल है, काले जो अंग्रेज है, वो शायद लुटेरे हैं जो लूट करके नोच नोच के धरातल पर लड़ने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर दबाव भी बनाते हैं और नोच नोच कर किसानों को खाते रहते हैं। यही आज के दौर में लड़ाई है। सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं, पूंजीवाद से लड़ाई है। और जब तक
सभी जो किसान संगठन है एक दूसरे की टांग खिंचाई करना बंद नहीं करते और अपने चेहरे चमकाना माइक पर बंद नहीं करते और अलग अलग कटेंगे बढ़ेंगे पिटेंगे। चार मतलब लोग उस तरफ है और चार दूसरी तरफ है, चार दूसरी तरफ है। बंदी बुहारी में मैं तो ये कहूँगा मीडिया के माध्यम से, बंदी बुहारी में दम होता है और बंदी बुहारी जब तक नहीं होती, संगठनों का मतलब होता है संगठित होकर के, एक होकर के, ज़मीर को जिंदा करके किसान और मजदूर कमेरे की लड़ाई लड़ने का जो अधिकार दिया है वो संविधान में लिखा हुआ भी है। अपने हकों के लिए आवाज़ उठा सकते हो और जो गलत है उसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठा सकते हो। लेकिन काफ़ी समय से लगातार देखते आए हैं इन 5 सालों के अंदर अंदर जो राजनीति करने वाले लोगों की गंदी बू किसानों के बीच में पनपती है और जो एक दूसरे का धरातल पर सहयोग ना करते हुए बीच में ये मोटी जो फंडिंग है और मोटा जो चंदा है वो विदेशों से पूंजीवाद जो लोग हैं वो लेते रहते हैं।